हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस का केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2020 पेपर 1 का है। ठीक है। सो एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? यूरेनियम 238 दिया हुआ है। इट इज नोन टू अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके टू फॉर्म लेड 206 बाय एमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। ओके, सो रेडियो एक्टिव डिके का क्वेश्चन है जिसमें काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। आपको पता है रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। A rock initially contained 68 into 10 to the power minus of 6 grams of uranium 238। ठीक है, मतलब ये आपको टाइम जीरो पे दिया हुआ है कि यूरेनियम के कितना वेट है। नहीं, वहां से हम नंबर निकाल लेंगे यूरेनियम एटम्स का। नाउ आपको बताना क्या है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यूरेनियम 238 एमिट करेगा ड्यूरिंग इट्स रेडियो एक्टिव डिके टू लेड 206 इन 3 हाफ लाइफ्स। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करेगा z इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 18, मतलब z इंटू 10 टू द पावर 18, जिसमें आपको z की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में देखो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। ठीक है, बेसिक सा। और दूसरा आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज करनी होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो ये चीजें हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट जेड। स्टार्ट करते हैं। सो जैसे मैंने बोला रेडियो एक्टिव डिके, अब आपको पता है कि रेडियो एक्टिव डिके आपके पास क्या है अल्फा डिके है और बीटा डिके है, राइट। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स पूछे हैं, मतलब आपको अल्फा डिके के साथ डील करना है ना, कि कितने अल्फा डिकेज हुए जिससे कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, एंड उस अकॉर्डिंग आपको निकालना होगा। और फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स है उसमें जैसे आपको 3 हाफ लाइफ दे रखी है ना, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो आपकी हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट होगी ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, तो उसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सिंपल ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। सो देखो सबसे पहले हम ना रेडियो एक्टिव डिके का कॉन्सेप्ट करते हैं। अब क्या हुआ, यूरेनियम 238 आपका 92, ये आपका डिके किया है ना। इसकी एक सीरीज होती है, कॉन्जिक्यूटिव अल्फा और बीटा डिकेज होंगी, और एट द एंड आपके पास एक स्टेबल न्यूक्लियर आएगा लेड 206। ठीक है, 82 एटॉमिक नंबर। तो अब देखो आपको पता है कि जब अल्फा पार्टिकल डिके होता है ना, तो क्या होगा, जैसे आपका पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स है, उससे अल्फा पार्टिकल डिके हुआ तो वाई आ गया न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसका अगर मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो ये वाई प्रोड्यूस करेगा साथ में अल्फा पार्टिकल, मतलब हीलियम 4 न्यूक्लियाई। ठीक है, तो देखो ए है तो क्या होगा, जो वाई न्यूक्लियर बनेगा उसका मास नंबर क्या होगा, A-4, और एटॉमिक नंबर कितना होगा, Z-2। ठीक है ना, एक अल्फा पार्टिकल डिके होता है अगर। ठीक है, सो एक अल्फा पार्टिकल डिके। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम बीटा डिके की बात करें ना, चाहे बीटा प्लस डिके हो चाहे बीटा माइनस डिके हो, है ना, बीटा डिके में आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बीटा नेगेटिव डिके की बात करूं तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो न्यूक्लियाई है ऑफ मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड, उससे आपके पास इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है ना, तो इससे जो न्यूक्लियर आएगा वाई, उस केस में क्या है कि आपका जो मास नंबर है वो सेम है, आपका जो जेड है वो 1 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रॉन है और एंटी न्यूट्रिनो, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एंटी न्यूट्रिनो। थोड़ी सी हमें न्यूक्लियर पता होनी चाहिए ना, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, दोनों का ब्लेंड है। तो ये है बीटा नेगेटिव डिके। और वहीं अगर हम बीटा पॉजिटिव डिके की बात करें तो उस केस में आपके पास क्या होगा, जो आपका पेरेंट न्यूक्लियर है उससे आपके पास जो वाई आएगा नया, उसका एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे पॉजिट्रॉन रिलीज होगा और न्यूट्रिनो रिलीज होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है ये डिकेज होते हैं।
तो मोटा मोटा क्या बात है कि बीटा डीके के केस में आपका मास नंबर चेंज नहीं होता है ना, एटॉमिक नंबर आपका एक से इंक्रीज हो सकता है या एक से डिक्रीज हो सकता है। अल्फा पार्टिकल डिके के केस में आपका जो मास नंबर है वो 4 यूनिट से कम हो जाएगा और आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 यूनिट से कम हो जाएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे मास नंबर चेंज होगा। सो यहाँ पे ए चेंजेस। तो ए के चेंज को ट्रैक करके मैं बता सकता हूं कि कितने अल्फा पार्टिकल्स रिलीज किए होंगे, कितना वो अल्फा डिकेज अंडरगो किया होगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे ओवरऑल डिके क्या है, यूरेनियम 238 से लेड 206 आया, मतलब आपके पास यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो आपका इनिशियल मास नंबर कितना था 238, उससे नया मास नंबर कितना आया जितने भी डिकेज हुए 206, ठीक है। सो कितने का चेंज आया, देखो चेंज कितने का आया, चेंज आपके पास आया 238 माइनस 206, तो आपके पास बेटा 32 यूनिट्स का चेंज आया ना, 32 यू। तो 32 यू का चेंज आया और आपको पता है कि अगर एक अल्फा डिके होता है तो 4 यूनिट से डिक्रीज होगा, मतलब 4 यूनिट्स का चेंज आएगा। टोटल कितने यूनिट्स का चेंज आया है 32, मतलब कितने नंबर ऑफ अल्फा डिकेज हुए होंगे 8, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा डिकेज कितने आएंगे, जितना टोटल चेंज आया दैट इज 32 और एक अल्फा डिके में 4 यूनिट्स का चेंज है, सो टोटल बेटा आपके 8 अल्फा डिकेज हुए होंगे, ठीक है। सो इट्स सिंपल एज दैट। मतलब जब ओवरऑल आपका यूरेनियम 238 लेड 206 में जा रहा है तो टोटल 8 अल्फा डिकेज हैं, ठीक है। तो 8 अल्फा डिकेज आपको पता है हर अल्फा डिके में एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, जैसे यहाँ पे। तो टोटल अब मान के चलो कि जब यूरेनियम 238 आपका डिके करेगा इनटू लेड 206, ठीक है, 8 अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। कब, जब एक यूरेनियम 238 कंप्लीटली लेड 206 में डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पर यूरेनियम एटम डिके। बस यही चाहिए था आपको कि अगर एक यूरेनियम एटम का डिके करेगा तो 8 अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। अब आपको करना क्या है देख लेते हैं फटाफट। अब आपको इस केस में आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, आपको निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम 238। अब एक यूरेनियम 238 नहीं है, टोटल आपने कितना यूरेनियम लिया था इनिशियल में, इतना वेट लिया था ना, तो वहां से मैं नंबर निकाल लेता हूँ सबसे पहले स्टोइशियोमेट्री का यूज करके। तो यहाँ पे देखो आपके पास इनिशियल मास कितना है यूरेनियम का 68 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम्स, ठीक है, इतना आपके पास यूरेनियम है। तो मतलब 68 माइक्रोग्राम्स है। तो अब यहाँ से बेटा मैं नंबर निकाल लेता हूँ। तो नंबर आपके पास क्या होगा, नंबर आपके पास जो मास गिवन है उसको मैं यूरेनियम के मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे और मोल्स को मैं एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, देखो मास आपको कितना दिया हुआ है 68 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम्स। मोलर मास कितना है यूरेनियम 238 का मास नंबर के बराबर, मतलब 238 ग्राम पर मोल, ठीक है। और यहाँ पे एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रो की वैल्यू पुट कर दो 6.023 इंटू 10⁻23, ये हम स्टैंडर्ड वैल्यू यूज कर लेंगे तो इतना पर मोल, राइट। तो बेटा इससे हमारे पास क्या आएगा, इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके पास इनिशियली यूरेनियम के। तो यूरेनियम के आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1.721 इंटू 10⁻17 एटम्स हैं यूरेनियम के। सो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये आपके डिके कर रहे हैं इन 3 हाफ लाइफ्स, 3 हाफ लाइफ्स दे रखी हैं। अब आपको पता है जब 3 हाफ लाइफ्स होंगी तो क्या है, देखो इनिशियल नंबर अगर n0 है तो पहली हाफ लाइफ में क्या होगा, पहली हाफ लाइफ आपका नंबर n0/2 हो जाएगा। अगली हाफ लाइफ में, अब आपको पता है हाफ लाइफ सेम होती है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो अगली हाफ लाइफ में
एन नॉट बाय 4 बच जाएगा, और तीसरी हाफ लाइफ में एन नॉट बाय 8 बच जाएगा। तो ये आपके पास क्या होता है बेटा, रिमेनिंग न्यूक्लियाई, है ना। बट हमें क्या चाहिए, कितने रिएक्टेड हैं या कितने डिसइंटीग्रेटेड हैं। तो आपके पास देखो, आपने यहां से यहां जाना है, एन नॉट से एन नॉट बाय 4, 3 हाफ लाइफ में तो यही हुआ ना। तो मतलब आपके यूरेनियम 238 डिकम्पोज कितने आए या डिसइंटीग्रेटेड कितने आए, देखो स्टार्टिंग में थे एन नॉट, और बच कितने गए, एन नॉट बाय 8, तो कितने टूट गए, 7 एन नॉट बाय 8। बस इसका मतलब है 3 हाफ लाइफ में 7 एन नॉट बाय 8 यूरेनियम एटम्स डिसइंटीग्रेट किए होंगे। तो बस यहां से हम क्या कर लेंगे, देखो 7 एन नॉट बाय 8 यूरेनियम 238 डिकम्पोज हुए हैं या डिसइंटीग्रेट हुए हैं, डिसइंटीग्रेट लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर एक यूरेनियम 238 डिसइंटीग्रेट करेगा तो 8 अल्फा पार्टिकल्स आएंगे। अब कितने डिसइंटीग्रेट किए, 7 एन नॉट बाई 8, तो यूनिटरी मेथड यूज कर लो। तो ये आपके पास 7 एन नॉट बाई 8, एक के लिए इतना, इसके लिए इंटू 8, तो 8 गया। तो आपके पास कितने अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हुए या कितने एमिट हुए, 7 एन नॉट, बस खत्म। तो 7 एन नॉट अल्फा पार्टिकल्स आपके एमिट हुए होंगे। तो 7 एन नॉट, अब एन नॉट कितना था, एन नॉट आपने निकाला 1.721 इंटू 10 टू द पावर 17, राइट। तो ये आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, ये आएगा 12.047 इंटू 10 टू द पावर 17। तो इतने अल्फा पार्टिकल्स आपके एमिटेड हैं, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आपको 10 टू द पावर 18 में लिखना है। सो 10 टू द पावर 18 में आपके पास कितना हो गया, 1.2047 इंटू दिस। तो 10 टू द पावर 18 में मैंने लिख लिया। तो इसका मतलब है कितना दिया हुआ था, z इंटू 10 टू द पावर 18, मतलब आपके पास में जो z होगा वो आपके पास कितना होगा, 1.2047, है ना। तो अगर मैं इसको सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करूं तो आपका आंसर कितना आएगा, 1.2, ठीक है। अगर मैं 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करूं तो बस यही आपका आंसर है। आपको वैल्यू निकालनी थी z की, एक सेकेंड, तो ओरिजिनल क्वेश्चन पे चलने, ठीक है। सो आपको वैल्यू निकालनी थी z की, तो z की वैल्यू आपके पास कितनी आई बेटा, 1.2, बस, ठीक है। सो आई होप आपको पता लगा होगा कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके से हमने अल्फा डिकेस पता किए, कितने अल्फा पार्टिकल्स आए, और जो हमें नंबर कितना डिके करेगा 3 हाफ लाइफ में, उस अकॉर्डिंग हमने अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड निकाल लिए, ठीक है। z इंटू 10 टू द पावर 18, तो z आ गया आपका 1.2, ठीक है। सो और क्वेश्चंस भी आप चेकआउट कर सकते हो केमिकल काइनेटिक्स के, ठीक है, प्लेलिस्ट के थ्रू। तो मिलते हैं देन, बाय।